जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के आज के 25 बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की सुर्खियों के साथ सिर्फ दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का काम हुआ शुरू। 115 करोड़ रुपए की आएगी लागत। 9 साल पहले की गई थी घोषणा। वनडे से पहले स्टेडियम का शेड टूटा, नहीं बदली गई चेयर। टिकट काउंटर के पास भरा रहा पानी। 21 तारीख को खेला जाना है छत्तीसगढ़ का पहला इंटरनेशनल वनडे। राज्य स्तरीय दिव्यांग पैरा एथलेटिक्स में 87 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्र ने जीते 3 गोल्ड। जीपीएम जिलों को 11 गोल्ड जबकि 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक। आरक्षण पर बवाल जारी, अब सामान्य वर्ग पहुंचा राजभवन। राज्यपाल के स्टैंड को सराहा, जताया गया आभार। छत्तीसगढ़ में प्रभारी सचिवों की जिम्मेदारी बदली गई। अलरमेल मंगई रायपुर की प्रभारी बनी रहेंगी। मनोज पिंगुआ अब बिलासपुर के नए प्रभारी। नए जिलों में पहली बार बनाए गए प्रभारी। और अब सुर्खियों के बाद खबरों को जानते हैं विस्तार से। इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। छत्तीसगढ़ में अब पूर्वी हवा की दस्तक हो चुकी है, जिसकी वजह से पहले से थोड़ी अधिक गर्म हो गई है रातों का मामला। बादलों की वजह से दिन में ठंडक बरकरार है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं अब थम गई हैं। प्रदेश में अब पूर्वी हवा आ रही है, इसकी वजह से रात पहले से अधिक गर्म हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं। हल्की हवा भी चल रही है, इसकी वजह से धूप के बावजूद दिन में ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ये स्थिति 1 से 2 दिनों तक ऐसे ही बनी रह सकती है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बताया गया है कि प्रदेश में हवा के आगमन की दिशा में परिवर्तन होकर अब हवा की दिशा पूर्वी हो गई है। इसके कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना फिलहाल नहीं है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि का क्रम बने रहने की संभावना है। 18 जनवरी को प्रदेश का मौसम सूखा रहा। इसके अलावा बात करें तो सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में सुबह हल्के कोहरे छाने की संभावना थी। कहा गया था कि प्रदेश के कुछ जिलों में हल्के बादल रह सकते हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। ट्रैफिक पुलिस का अभियान लगातार जारी है। हेलमेट अनिवार्य है और आज से होगी सिर्फ कार्यवाही। स्टूडेंट्स हुए तो स्कूल और सरकारी कर्मचारी हुए तो विभाग माना जाएगा इसके लिए जिम्मेदार। दरअसल सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन एसपी ने दोपहिया वाहन में हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर पुलिस तो कार्यवाही करेगी ही, लेकिन यदि अब 18 जनवरी के बाद से बिना हेलमेट की वजह से सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की अगर मौत होती है तो पुलिस उसके जवाबदार के खिलाफ कार्यवाही करेगी। जैसे यदि सड़क घटना में किसी स्कूली छात्र का निधन होता है तो वह हेलमेट नहीं पहना होगा तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यदि मृतक शासकीय कर्मचारी हुआ तो संबंधित विभाग के अफसर कोई कॉलोनी या रहवासी हो तो उस कॉलोनी प्रबंधन को नोटिस दिया जाएगा और साथ ही उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। जिले की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। कुर्सीपार में इसको उद्घाटित किया जाएगा। ई बुक के साथ वाईफाई की सुविधा मिलेगी। 48 लाख से लागत से इसका निर्माण हो रहा है। दरअसल दुर्ग जिले की पहली डिजिटल लाइब्रेरी कुर्सीपार श्री राम चौक के पास अपना आकार लेना शुरू कर चुकी है। इसका ढांचा भी बनकर तैयार हो चुका है। जल्द फिनिशिंग का कार्य शुरू होने के बाद इसे कार्य शुरू करने की तैयारी की जाएगी। इस लाइब्रेरी की मदद से विद्यार्थी हर तरह की प्रवेश परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। उन्हें यहाँ पर ई बुक के साथ साथ वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। इस लाइब्रेरी का निर्माण 48 लाख की लागत से किया जा रहा है। इस लाइब्रेरी का निर्माण भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की पहल से हो रहा है। उनके मुताबिक डिजिटल लाइब्रेरी से युवाओं और पुस्तक प्रेमियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। फिलहाल इस वक्त आप जो फुटेज देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सेंट्रल लाइब्रेरी का है। मेयर ने सीएम से मांगे 171 करोड़ रुपए। रामशरण बोले कि निगम में 17 ग्राम पंचायतों में बिजली, पानी और सड़क की समस्याएं हैं, हमारे पास फंड की कमी है। दरअसल बिलासपुर के मेयर रामशरण यादव ने बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नगर निगम के विकास कार्यों की मांग का पुलिंदा सौंपा है। उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर सीएम के पास से 171 करोड़ रुपए के काम का प्रस्ताव सौंपा है। दरअसल नगर निगम में शामिल हुए 17 ग्राम पंचायतों में मूलभूत समस्याएं जैसे कि बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं भी नगर निगम मुहैया नहीं करा पा रही है। हालांकि चर्चा में सीएम ने मेयर के इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों से चर्चा करने का भरोसा दिलाया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए शहर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री बघेल से महापौर रामशरण यादव ने एसीसीएल हेलीपैड पर मुलाकात की। उन्होंने शहर विकास को लेकर के सीएम भूपेश बघेल से चर्चा भी की।
20 पूर्व मंत्री और विधायकों सहित 36 नेताओं को नया जिम्मा सौंपा गया है। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। 90,000 किलोमीटर पदयात्रा का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के चुनावी साल में कांग्रेस ने पूर्व विधायकों और मंत्रियों को एक नए मोर्चे पर उतारा है। यह मोर्चा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का है। इसमें ऐसे 20 नेताओं को जिलों का पर्यवेक्षक बनाया गया है जो पहले विधायक और मंत्री रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी ये नेता टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनका टिकट कट गया था। कुछ सीटिंग विधायक अपना चुनाव हार गए थे। इस अभियान के तहत सम्मिलित रूप से प्रदेश में 90,000 किलोमीटर पदयात्रा का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। इसके लिए यात्राएं निकाली जाएंगी। बेलपान में लगेगी फ्लाई ऐश से ईंट बनाने की यूनिट। 8 युवाओं को 7.5 लाख रुपए का लोन मंजूर। मुख्यमंत्री ने पहली महिलाओं की बनाई कोसा जैकेट। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के लिए बीते दिन बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा के ग्राम बेलपान पहुंचे। यहां उन्होंने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि रीपा की गतिविधियों का जायजा लिया। सीएम ने रीपा स्थल पर पीपल के पौधे का रोपण भी किया। तेजी से विकसित हो रहे रीपा में 8 युवा उद्यमी वेल्डिंग, सिलाई, कूलन मेकिंग, स्लीपर मेकिंग, इसके अलावा सीमेंट पोल और लोहे के उपकरण बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने भेंट मुलाकात अभियान के क्रम में विधानसभा क्षेत्र तखतपुर के अंतर्गत बेलपान में तेजी से विकसित किए जा रहे ग्रामीण औद्योगिक पार्क का अवलोकन किया। यहाँ भोजनालय और स्टेशनरी मार्ट का भी व्यवसाय होगा। इसके लिए 8 व्यक्तिगत हितग्राहियों को 7.5 लाख रुपए का बैंक लोन भी स्वीकृत किया गया है और लगभग तकरीबन 3 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। जगदलपुर में बना प्रदेश का पहला पक्षी विहार। देसी विदेशी बर्ड्स की 30 प्रजातियों को इसमें रखा जाएगा। भूपेश बघेल करेंगे उद्घाटन। 50 लाख में हुआ है तैयार। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित लामनी पार्क में प्रदेश का पहला पक्षी विहार बनाया गया है। इसका काम तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे इस काम के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पक्षियों की कुल 30 प्रजातियों को रखा जाएगा। इसमें देसी और विदेशी दोनों बर्ड्स शामिल है। फिलहाल 300 बर्ड्स को लेकर के रखा गया है। ऐसे में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पक्षी विहार का उद्घाटन करेंगे। लामनी जैव विविधता पार्क के संचालक और फॉरेस्ट रेंजर देवेंद्र वर्मा के मुताबिक पिछले तकरीबन 3 सालों से शहर के इस पार्क में पक्षी विहार बनाने का काम किया जा रहा है। तीर्थ यात्रियों से भरी स्पेशल बस पलट गई। ड्राइवर को झपके आने की वजह से यह हादसा हुआ। बैजनाथ धाम से वापस आ रहे थे सभी यात्री। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में बीती दोपहर को यात्रियों से भरी अचानक जो बस है वो पलट गई। तीर्थ यात्रियों से भरी ये बस थी। हादसे में कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। सभी तीर्थ यात्री बेमेतरा जिले के रहने वाले हैं। घटना तपकरा थाना क्षेत्र के सिंगी बहार का है। मिली जानकारी के अनुसार बेमेतरा निवासी तीर्थ यात्री बैजनाथ धाम से चंद्रपुर जा रहे थे। इस दौरान जसपुर के सिंगी बहार के पास ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये बस पलट गई। 3 लोगों की जान लेने वाला तेंदुआ आखिरकार पकड़ा गया है। मुर्गा खाने के लिए पिंजरे में घुसा और वहीं पर फंस कर रह गया। कई मवेशियों का भी ये शिकार कर चुका था। दरअसल छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आखिरकार 38 दिनों के बाद आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने में सफलता मिली है। तेंदुए के लिए लगाए गए पिंजरे में वो फंस गया। उसे देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की काफी भीड़ जुट गई। लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया है। तेंदुओं को पकड़े जाने के लिए भरतपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम नौड़िया में मुर्गा बांध करके पिंजरे के अंदर रखा गया था। मुर्गे के लालच में बीती रात को तेंदुआ पिंजरे में घुसा और फंस गया। तेंदुए के पिंजरे में फंसते ही वन विभाग और लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि ये तेंदुआ अब तक 3 लोगों और साथ ही साथ कई मवेशियों की जान ले चुका है। फिलहाल उसे कानन पिंडारी बिलासपुर भेजा गया है। 24 जनवरी को आंध्र सांस्कृतिक आनंद महोत्सव का आगाज होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कई कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रीय से लेकर के पड़ोसी राज्यों के बीजेपी नेता भी इसमें शामिल होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 24 जनवरी को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आंध्र सांस्कृतिक आनंद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय से लेकर के प्रदेश स्तर और पड़ोसी राज्यों के भी भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों, शहरों में एकता को बढ़ावा देना है, ताकि देश के अलग अलग इलाकों में रह रहे लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा जा सके। साथ ही बोली भाषा, इतिहास, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान के बारे में भी समझें।
आबकारी टीम पर हमला करने वाले 3 महिलाओं समेत कुल 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस और आबकारी टीम पर हमला करने वाले 24 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसमें 3 महिलाएं भी शामिल है। 29 दिसंबर को शराब बनाने वाले ग्रामीणों को पुलिस और आबकारी टीम को पर दौड़ा कर हमला किया गया था। मामला सिंघनपुरी थाना क्षेत्र का है, जिसके बारे में हमने अपने चैनल के माध्यम से न्यूज़ प्रसारित भी किया था। मिली जानकारी के अनुसार शराब बनाने वाले ग्रामीणों ने पुलिस और आबकारी टीम को दौड़ा कर पीटा था और हमला उस वक्त हुआ था जब टीम कार्यवाही करके लौट रही थी। खास बात यह है कि हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल है और अब कुल मिलाकर 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। नहीं बनाऊंगा दूसरी पार्टी बनाने में बहुत पैसा लगता है। फिलहाल ये बयान दिया है मंत्री टीएस सिंहदेव ने। बोले बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, सरकार के काम को दिए 10 में से 7 नंबर। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बीते दिन अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव दौरे पर रहे। वहां उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी में नहीं जाने की बात को खारिज कर दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या भविष्य में वे अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, तो उन्होंने हंसते हुए मजाकिया लहजे में जवाब दिया, नहीं, बहुत पैसा लगता है। टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से पूछा था कि क्या चुनाव में बड़े भाई और छोटे भाई का मिलन होगा। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे और ना ही दूसरी पार्टी बनाएंगे। बजट को लेकर के लोगों पर अब राय पूछेगी सरकार। डॉक्टर रमन सिंह बोले कि सरकार के पास पैसा ही कौड़ी नहीं है, सब ठन गोपाल है और दुनिया भर से पूछने निकल गए। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बीते दिन दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे। राजधानी वापस आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पार्टी को सर्वस्पर्शी, ग्राही और जनाधार को व्यापक करना है। 2023 और 24 में बड़े जनाधार के साथ जीत दर्ज करना है, सिर्फ वोट के लिए ही राजनीति नहीं करना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है, कौड़ी ही नहीं है, सब ठन गोपाल है। छत्तीसगढ़ में पुलिस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। गृह विभाग ने 36 निरीक्षकों और कंपनी कमांडरों को डीएसपी सहायक सेनानी बनाया, जिम्मेदारी भी बदल दी गई है। छत्तीसगढ़ के पुलिस में जूनियर अफसरों को पदोन्नति दी गई है। गृह विभाग के एक आदेश के जरिए 36 निरीक्षकों और कंपनी कमांडरों को उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी और सहायक सेनानी बना दिया है। इसके साथ ही इन अफसरों की जिम्मेदारी भी बदल दी गई है। इससे पहले पुलिस विभाग ने पदोन्नति के लिए एक योग्यता सूची जारी की थी। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।